हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधा है। मैं 19 बरस की हूँ। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरा बदन दूध की तरह सफ़ेद और मक्खन की तरह मुलायम है। फिर मेरे तन बदन को निहारने वाला कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, फिर भी मैं एक कुंवारी कन्या की तरह हूँ। मेरी शादी को अभी कुछ हफ्ते हुए हैं। मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, हमेशा के लिए नहीं दोस्तों, क्योंकि उनकी नौकरी विदेश में लगी है। इतने सालों की मेहनत के बाद उनकी पहली नौकरी लगी है और उन्हें विदेश भेजा जा रहा है। पता नहीं कब लौटेंगे। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसके सहारे रहूं? मैं जिसके सहारे ससुराल आई थी, अब वही मुझे छोड़ के चला गया। अभी मेरी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है कि मेरा पति मुझे अकेले छोड़ के चला गया। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, शादी के बाद एक लड़की की कितनी ख्वाहिशें होती है, कितनी ज़रूरतें होती है। एक पति ही तो होता है जो अपनी पत्नी की हर तन्हाई को मिटाता है। मैं अपना घर बार, परिवार, सगे संबंधी, संग सहेली, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़कर आई हूँ। पति को याद कर करके रोना भी आता है, लेकिन मैं क्या करूँ? सिर्फ उनका कॉल कभी कभी आता है। बार बार कॉल भी तो नहीं कर सकते ना। मैं उनके बातों को याद करके जी रही हूँ, जैसे तैसे करके। मैं हर दिन बस एक ही ख्वाब को, अपने पति के साथ मैं अब तक के बिताए हुए पल को हर रोज अपने ख्वाबों में सजाती हूँ। लेकिन मैं सपने में कितने मजे लूँ, पति की याद तो सताती ही रहती है। साथ में माँ बाप, घर परिवार की याद भी बहुत आती थी। जब भी मेरे पति कॉल करते, मैं उनसे कहती थी कि सुनो ना जी, आप घर कब आओगे? आपके बिना जीना अच्छा नहीं लगता। आपकी याद बहुत सताती है। तो मेरे पति कहते, अरे पगली, मैं अभी अभी तो आया हूँ, कुछ महीने या साल तो लगेंगे ही ना। उनकी ये बातें सुनकर मैं अपना सब मुंह लेके रह जाती। घर में मेरे ससुर जी भी हैं, उन्हीं के साथ रहती हूँ। उनकी उम्र 60 के करीब थी। हर रोज मैं खाना बनाती और हम दोनों खाना खाते और सो जाते। मेरा बस यही काम, अपने ससुर जी के लिए खाना बनाओ, खाओ और सो जाओ। मेरी सासू जी नहीं हैं। उनकी मौत हुए 20 साल हो चुके थे। तब से मेरे ससुर जी अकेले ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो चाहते तो दूसरी शादी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे ससुर जी इतने सालों से अकेले हैं। सासू माँ के बिना पता नहीं मेरे ससुर जी इतने सालों से अकेले कैसे रह पाते होंगे। मेरे पति को कुछ दिन ही हुए हैं मुझसे दूर हुए, मैं तो उनके बिना एक पल भी नहीं रह पा रही हूँ। उनकी याद बहुत सता सता के मार रही है, मुझे और तन्हा किए जा रही है। जब ससुर जी के बारे में सोचती हूँ तो और भी दुख होता है कि ससुर जी कैसे रह लेते होंगे अकेले। मेरे ससुर धार्मिक और उच्च विचारों के थे। हर रोज धार्मिक सीरियल अपने मोबाइल पर ही देखा करते थे, वो भी रात को। एक दिन की बात है, ससुर जी रात के खाने में टाइम से नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती रही। 2 घंटे हो गए, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। फिर मैं प्लेट में खाना निकाल के उनके कमरे की ओर जाने लगी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था, पूरा बंद नहीं था। मैं बिना आवाज़ किए ही उनके कमरे में चली गई। ससुर जी की नज़रें जैसे ही मुझ पर पड़ी, उनके हाथ से मोबाइल छूट गया और नीचे गिर गया। मोबाइल में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मोबाइल का स्क्रीन ज़मीन के निचले भाग में था, वरना मैं देख लेती। क्या अजीब सी आवाज़ें आ रही है। ससुर जी ने झट से मोबाइल उठा लिया और स्क्रीन बंद कर दिया। उन्होंने कहा, बहू, वो दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं खाना खाने नहीं गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक हुए बहू? फिर मैं वहाँ से चली गई। ससुर जी ने फिर मोबाइल देखना शुरू किया। अगले दिन की रात जब ससुर जी फिर खाना खाने नहीं आए, तो फिर मैं उनके कमरे में चली गई। कमरे में पहुँचने ही वाली थी कि कल वाली अजीब सी आवाज़ें फिर जोर जोर से सुनाई देने लगी। मैं हैरान हो गई कि ससुर जी आखिरकार किस तरह की धार्मिक सीरियल देखते हैं। जैसे ही मैं अंदर गई, आज उन्होंने मुझे देखते ही मोबाइल का स्क्रीन बंद कर लिया। उन्होंने कहा, बहू, तुम कल से खाना कमरे में मत लाना, मैं वहीं खाने आ जाऊंगा। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटकर मैं सोचने लगी कि आखिरकार ससुर जी कौन सी धार्मिक सीरियल देखते हैं जिसमें उस तरह की आवाज़ें आती है। उनके सीरियल का नाम क्या है? मुझे पता लगाना ही होगा, ताकि मैं भी देख सकूं। एक दिन की बात है, मैं स्टोर रूम कुछ सामान लेने गई।
स्टोर रूम में जाते ही कुछ उसी तरह की आवाज़ें जैसा कि ससुर जी के मोबाइल में सुनाई देती है। रूम में अंधेरा था। मेरे रूम में घुसने से पहले ही लाइट चली गई थी। मैं टॉर्च भी नहीं पकड़ी थी। एक कोने में खिड़की से चांद की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। आवाज़ें उसी तरफ से आ रही थी। मैंने अपने पैर धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जरा नज़दीक गई तो देखा कि ससुर जी वहीं कोने में बैठकर कुछ कर रहे थे। साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में कुछ धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। थोड़ा और करीब गई तो ससुर जी को देखकर मैं हैरान रह गई। बाप रे बाप, ससुर जी तो, हे भगवान, ससुर जी वही कर रहे थे जो मर्द अकेले में करता है। ससुर जी अपने काम में इतना बिजी थे कि उनका मुझ पर ध्यान ही नहीं गया। मैं कब से वहीं खड़ी थी और उनका काम देख रही थी। ससुर जी का काम देखकर मुझ पर भी रति देवी सवार हो रही थी। मुझे अपने दिन याद आ रहे थे जब मेरे पति साथ में थे। ससुर जी को देखकर मैं हैरान थी, क्योंकि उनकी उम्र 60 पहुंच चुकी थी। उनकी इस उम्र में भी उनके इतने बड़े जलवे। रति देवी की पकड़ मुझ पर और मजबूत होती जा रही थी। मैं वहीं पर बिना हिले डुले ही खड़ी थी। मेरा मन वहां से हटने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मेरा मन उसी दृश्य पर मोहित होता जा रहा था। उनके काम की रफ्तार इतनी बढ़ती जा रही थी कि मेरा मन और भी विचलित होता चला जा रहा था। उनके रफ्तार का दृश्य देखकर रति देवी अब मुझ पर पूरी तरह से सवार हो गई। मैं धीरे धीरे अपना कदम उनकी तरफ बढ़ाने लगी। मेरे बढ़ते कदम उनके पास पहुंचने ही वाली थी कि ठीक उसी समय अब उनके मुंह से जोर जोर की सिसकारियां निकलने लगी और उनके उससे सफ़ेद सफ़ेद की धारा बहने लगी। उस धारे की छींटें मेरे पैरों पर भी पड़ी। फिर अचानक मैंने अपने बढ़ते कदम रोक लिए और वहीं ठहर गई। अब ससुर जी की सिसकारियां धीरे धीरे शांत होने लगी और उन्हें देखकर लग रहा था कि अब उन्हें सुकून महसूस हो रहा है। अब मैंने धीरे धीरे अपने कदम स्टोर रूम के बाहर की तरफ बढ़ाने लगी और वहां से भाग निकली और सीधे अपने रूम में चली गई। रति देवी की पकड़ मुझ पर अब भी मजबूत ही थी। मैं अपने बिस्तर की तरफ आगे बढ़ी तो पैरों में लगे रस की धार मेरी आंखों में दिख गई। मैं उसे धोने वॉशरूम गई। आकर फिर बिस्तर पर लेट मेरा जिस्म पूरी तरह से गर्मा गया था। उसी दृश्य से मेरी सांसें तेज हो गई थी, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैं कंबल ओढ़कर सोने लगी, लेकिन अब भी वह दृश्य मेरी आंखों में चुभ रहा था। ससुर जी की ऐसी छवि मैंने पहले कभी नहीं सोची थी और ना ही देखी थी। अब समझ आया कि ससुर जी हर रोज अपने मोबाइल में क्या देखते थे और सासू के बिना कैसे अपनी तन्हाई मिटाते थे। उस समय मेरे मन को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को ससुर जी के हवाले कर दूं, लेकिन भगवान ने मुझे इस पाप से बचा लिया। अगर मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया होता तो अब तक तो मेरा काम तमाम हो गया होता। भगवान ने मुझे समय रहते ही वहां से हटा दिया, वरना मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता और ससुर बहू के रिश्ते पर भी कलंक लग गया होता। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मैं ऐसे संकट में फंस गई थी जहां से निकल पाना मुश्किल लग रहा था। दोस्तों, क्या आप में से कोई भी ऐसी मुश्किल परिस्थिति में फंसे थे जहां से निकल पाना असंभव लगने लगा हो? तो दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दोस्त राधा यहीं कहानी का समापन करती हूँ। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इसी तरह की मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।